असंभव असंभव जैसा कोई शब्द नहीं होता मेरे दोस्त। ये बस परिकल्पनाएं हैं। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। इनफैक्ट इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छिपा होता है। अब इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। बचपन में मंदबुद्धि बोला जाता था उनको। उनके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जो काम करते थे वो जस्ट उसका अपोजिट काम करते थे, या यूँ समझ लीजिए वो बचपन से ही असाधारण काम करते थे। एक बार की बात है, जब वो 8 साल के थे तो स्कूल जाते हैं। स्कूल में उनका प्रिंसिपल उनको एक लेटर देता है और बोलता है ये लेटर जा करके अपनी माँ को देना। जब वो लेटर लेकर के अपने घर जाते हैं और लेटर अपनी माँ को देते हैं और माँ उस लेटर को पढ़ती हैं, उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसमें अपार क्षमताएं हैं, यह जीवन में आगे चलकर बहुत कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हमारा स्कूल, हमारा मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर्स इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, वो माहौल दे सकें, वो एटमॉस्फेयर दे सकें। इसलिए अच्छा होगा मैडम कि आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं, खुद इसकी परवरिश करें और खुद इसको तैयार करें। तो आइंस्टीन ने अपनी माँ की बात को सुना और वो मोटिवेट हुए और अपने काम पर फोकस करने लगे। कुछ वर्षों बाद दोस्तों आइंस्टीन की माँ का निधन हो जाता है और वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए, वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। तो घर शिफ्ट करते वक्त पुराने घर में उनको अलमारी में एक लेटर मिलता है। उस लेटर पर धूल जमी हुई थी और जब वो उस लेटर को देखते हैं तो दोस्तों ये लेटर वही लेटर था जब वो 8 साल के थे और प्रिंसिपल ने उनको ये लेटर दिया था। तो वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस लेटर को पढ़ते हैं और जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों वो बहुत गंभीर हो जाते हैं, रोने लगते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि असल लेटर में क्या था कि आइंस्टीन उस लेटर को देख के इतना भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ये मूर्ख है, ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, ये हमारे स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को भी ख़राब करेगा। कृपया करके कल से इसके स्कूल मत भेजिएगा और कल से इसे घर पर ही रखिएगा। तो दोस्तों लेटर में रियल में लिखा ये था, लेकिन आइंस्टीन की माँ ने उल्टा पढ़ा। जो लेटर में था वो नहीं पढ़ा, उल्टा पढ़ा। उसने बोला कि तू सब कुछ कर सकता है, यू कैन डू द वंडर्स, तेरे आसपास शक्तियाँ, तुझमें स्ट्रेंथ है, तू सबको गलत प्रूफ कर सकता है। तो दोस्तों बात सीधी सी है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके सोच पर, आपके सेल्फ बिलीव पर कि आप क्या सोचते हैं। इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। विल्मा रुडोल्फ, शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने उनका नाम सुना होगा। एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था। जी हाँ, जब वो 4 साल की थी तो उनको पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि तुम कभी चल नहीं पाओगी। डॉक्टर कहता है कि तुम कभी चल नहीं पाओगी, लेकिन उनकी माँ को विश्वास था कि वो चल सकती है और उन्होंने अपनी माँ की बात को सुना, डॉक्टर की बात को नहीं सुना। डॉक्टर कहता है तुम चल नहीं सकती, माँ कहती है तुम चल सकती हो। तो विल्मा ने डॉक्टर की बात को नहीं सुना, माँ की बात को सुना और यकीन मानिए दोस्तों उनकी माँ ने उनका इलाज करवाया, उनके लिए कोचेस का इंतज़ाम किया और आगे चल करके जिस लड़की को डॉक्टर कहता है कि तुम चल नहीं सकती, वो लड़की दौड़ने लगती है और अमेरिका की सबसे तेज़ धावक बनती है। और यही नहीं, वो यही नहीं रुकती है, आगे चल करके विल्मा रुडोल्फ ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतती है। हाँ दोस्तों ये सच है, 3 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर वो डॉक्टर की बात सुन लेती, वहीं पर रुक जाती, तो शायद वो इतिहास नहीं रच पाती। तो स्पष्ट है कि ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर, हमारे सेल्फ बिलीव पर, हमारे इंटेंट पर। हम क्या सोचते हैं, हमारी अप्रोच क्या है, हमारा विश्वास क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमारे में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे कुछ विचार थे जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अगर मेरी स्टोरी से मैं किसी भी एक बंदे की सोच बदलने में कामयाब रहा तो मुझे वीडियो बनाने का मोटिव जो है वो सफल रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।